फिलहाल में कई सारी ब्लॉक डील्स हुई है। प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं और शरद पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, आज भी करीब 3 ब्लॉक डील्स है। अच्छा, 3 ब्लॉक डील्स आज है। कल भी 2 इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स हुए थे जिसके बायर सेलर के बारे में बात करेंगे। लेकिन दर्शकों को बता देते कि ब्लॉक डील्स अभी क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे एफआईज की एग्जिट है, एमएनसीज की एग्जिट है, प्रमोटर्स की एग्जिट है, वैल्यूएशंस एलिवेटेड हो गए हैं, एक रनअप आई है और यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला और ये इंस्टीट्यूशनली प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आशीषा, जब आप फॉलो करते हैं ओवरऑल अब्जॉर्प्शन को लेके मार्केट्स में। लेकिन आशीषा, सबसे पहले ब्लॉक डील्स आज क्या होंगे उस पर नज़र डालते हैं। 3 अहम ब्लॉक डील्स हैं। सबसे पहले टाटा टेक टीपीजी जो है लगभग 2% स्टेक की बिकवाली करेंगे, 635 करोड़ का ये डील रहेगा। ये एक कंप्लीट एग्जिट रहने वाला है। टीपीजी एक बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। एल्केम लैब्स में यहाँ पे प्रमोटर 1.42% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका कुल वैल्यू है 825 करोड़ रुपए का। प्रमोटर का स्टेक लगभग 55% था इस मार्च में। एबीएफआरएल की बात करें तो फ्लिपकार्ट, जो अभी ऑफकोर्स वॉलमार्ट ओन करते हैं, यहाँ पे पूरा 6% स्टेक पूरा क्लीन आउट ट्रेड होगा, जिसका वैल्यू लगभग 600 करोड़ रुपए का रहेगा। तो 2 कंप्लीट एग्जिट्स आज ही दिखने मिल रहे हैं। ऑफकोर्स प्रमोटर भी अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं। कुछ ब्लॉक्स हुए थे कल जहाँ पे हमारी नज़र थी, 2 कंपनीज पे हमारी नज़र है, ओला इलेक्ट्रिक और येस बैंक। ओला इलेक्ट्रिक में पूरा ही स्टेक 2.5% का ऑलमोस्ट हुंडई ने बेचा, जिसका कुल वैल्यू है 550 करोड़ रुपए और बड़ी बिकवाली जो है ओपन मार्केट में देखने मिली इस कंपनी के लिए। येस बैंक की बात करें तो कार्लाइल यहाँ पे अपना स्टेक गिराया जा रहा है। लगभग आप कह सकते हैं 2.6% स्टेक की बिकवाली येस बैंक में हुई, कार्लाइल ने किया। ये भी एक बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। कुल वैल्यू जो है इसका आप कहेंगे ऑलमोस्ट 1775 करोड़ का था। तो ऑफ कोर्स इसमें भी जो है नज़र रखेंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है आशीषा, जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, तो 3 बड़ी ब्लॉक डील्स जो आज के सत्र में हो सकती है, तो 3 स्टॉक्स उसके दम पर फोकस में रहेंगे। लेकिन शरद, इसके अलावा भी कुछ खबरें निकल कर आई है। कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो खबरों के दम पर आज फोकस में होंगे? तो बिल्कुल आशीषा, अगर बात करें खबरों वाले शेयर्स पे, जो मेटल सेगमेंट है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ फ्लो आने वाला है। 4 जून है आज और ट्रंप ने साइन कर दिया है वो जो टैरिफ हाइक हुआ था, आपने ही बताया था 25 से 50%। तो ऑफकोर्स जो नेगेटिव इम्पैक्ट है मेटल स्टॉक्स में देखने मिल सकता है, सेंटिमेंटल है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन पे जो है नज़र रखिएगा। इसके अलावा ऑफकोर्स येस बैंक पे जो है नज़र रहेगी। यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने जो है एक मल्टी ईयर डील रखा है आपका इंटरेस्ट के साथ, तो इस पे भी पॉजिटिव रहेगा। येस बैंक का एक बार डायरेक्टर साहब फायर करिए, स्टॉक्स एंड न्यूज़ बोर्ड ने अप्रूव किया है 2 इंपॉर्टेंट फंड रेज, 7,500 करोड़ रुपए का फंड रेज एक इक्विटी के जरिए और 8,500 का डेट के जरिए, यानी कि 16,000 करोड़ रुपए का टोटल फंड रेज रहेगा। न्यूज़ फ्लोज बहुत आ रही हैं। विप्रो ऑफकोर्स एक मल्टी ईयर डील भी साइन किया इंटरेस्ट के साथ, जैसे सिक्योरिटी सोल्यूशंस वाली कंपनी है, तो उस पर भी नज़र रहेगी। अभी फार्मा स्पेस से भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। जाइडस की एक एक्विजिशन है, लगभग 6% स्टेक लेने वाले हैं, $16 मिलियन का यूएस बेस्ड बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, कंपनी का नाम है एग्नेस वेस्ट, तो इस पे भी नज़र रहेगी। सन फार्मा के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, दो डायग्नोसिस के, एक पोरासिस और एटोपिक डर्मेटाइटिस, बेसिकली स्किन रिलेटेड जो काम होती है, उस पे जो है उनका ट्रायल्स पे एक अच्छे नंबर्स नहीं देखने मिले हैं, तो ऑफकोर्स क्लिनिकल ट्रायल्स फेल हुए हैं। अशोक लीलैंड की बात करें तो इनको 180 करोड़ का बस ऑर्डर आया तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए। स्टॉक के लिए मार्जिनली सपोर्टिव है, लेकिन एक स्टॉक है जिस पे हमारी नज़र रहेगी। ऑफकोर्स थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स और आरबीआई एमपीसी वाले जो स्टॉक्स है रिलेटेड, उस पर नज़र रहेगी। लेकिन एचडीएफसी बैंक पे खास करके नज़र रहेगी। यहाँ पे सेबी ने अप्रूवल दे दी है उनकी आर्म एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो डीआरएचपी उनके आईपीओ को लेके, साइज़ 12,500 करोड़ रुपए का रहेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में इनके शेयर्स भी ट्रेड होते हैं और हमने ऑफकोर्स ब्रोकर से बातचीत की, 8-10 ब्रोकर से, और एक एवरेज प्राइस निकाला जहाँ पे इनका अनलिस्टेड शेयर प्राइस 25 से 30% बढ़ गया पिछले 1 महीने में। अब जो रेंज है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का 1275 से लेके 1325 रुपये तक का जो है रेट्स देखने मिला। तो ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक पे भी जो है वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकती है, तो इस पे नज़र ज़रूर रहेगी। तो आशीषा, यहाँ पे ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लोज जो है सेक्टर स्पेसिफिक ज़्यादा है और मेटल स्पेस और बैंकिंग स्पेस और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो सेगमेंट्स है, इस पे नज़र रहने वाली है। 2-3 क्लियर थीम्स आ रहे हैं। बिल्कुल, आरबीआई की एमपीसी की बैठक आज से शुरू होगी। शुक्रवार को उसका